लेकिन यही क्वेश्चन, आप मेरा यकीन कीजिए, यही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ये अति महत्वपूर्ण है, आप इसे रट लीजिए या फिर मानो याद कर लीजिए। तो हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट, आज हम हिंदी का जो बोर्ड पेपर 2022 में हुआ है उसी को हम आपको दिखाएंगे पूरा लाइव प्रूफ। इसी प्रकार 2023 में भी आपको बोर्ड पेपर में जो हिंदी है यही इसी प्रकार का पैटर्न आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप पैटर्न पहले से ही जान जाएंगे तो आपको हल करने में आसानी होगी। तो चलिए, अगर आपको ये सब पता है तो आप वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो देखते रहिए। तो चलिए बिना देरी करो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्द इसे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि हिंदी का जो पेपर है 2022 का वो आ गया है। तो चलिए बिना देरी करो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th के स्टूडेंट, आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपका बोर्ड का जो पेपर है वो इसी पैटर्न के आधार पर आएगा। तो पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको हिंदी का पेपर अगर आपका है तो यहाँ पर आपको पहले नोट दिया जाएगा। पहले आप इस नोट को पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। समय जो है वो 3 घंटे का होता है और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आप आंसर कीजिए। तो प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आधारित है। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट का जो नंबर है इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपको अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, इनमें से एक कथन कोई सही है, उसको आपको चुन करके लिखना है, उसे आपका 1 नंबर बन जाएगा। अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर, वहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर खा नंबर है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको 4 कृतियों के नाम लिख दिया गया है। अब यहाँ पर आपको किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। अब अगला अगर क्वेश्चन हम देखें, यहाँ पर दिया गया जीवनी विधा किस रचना का नाम है, इसको लिखिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके 2023 में देखने को मिलेंगे। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, साहित्य लोचन के नाम लिखिए। इसके आपको 1-1 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको इसी के आधार पर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप इसी का पैटर्न देख लीजिए, इसी पैटर्न के आधार पर आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब यहाँ पर है तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखिए, इसे आपको लिखना है। फिर है द्विवेदी युग के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इसे आपको लिखना है, इससे आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इससे भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए हम अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर में आपको मिलेगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो आपका ये रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करनी है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। और जो ये तीसरा नंबर आपको पूर्ण करना है, यहाँ पर इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। अब अगर आप ये नहीं आता है तो आप ख नंबर भी कर सकते हैं, इसमें अथवा लगा रहता है, इसे आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस प्रकार का पैटर्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। तो हमारा अगला पृष्ठ है कि यहाँ पर उपर्युक्त वही क्वेश्चन है और 4 नंबर आप देख सकते हैं, ये आपका पद्य में से है। इसमें आप पद्य को देखने को मिलेगा आपके 4 नंबर में। और उसके बाद 5वां नंबर जो है यहाँ पर आपको जीवन परिचय देखने के लिए मिलेगा। और जो आपका 6वां नंबर है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आपको 6वें नंबर में संस्कृत का एक खंड दे दिया जाएगा, इसको आपको करना रहेगा। अगर आप ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, इसका अनुवाद कर सकते हैं। और एक आपको कंठस्थ कोई श्लोक आएगा, उसके आप देख सकते हैं, श्लोक जो आता है उसे आप देख सकते हैं। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर, इसमें से आपको संस्कृत में से 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, इसमें से आपको 2 का उत्तर देना होता है। तो अब आगे का आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को ही मिलेगा। ये जो है ये इतने व्याकरण की ये आपको यही आएंगे, यही बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ये मैं गारंटी सहित कहता हूँ कि हास्य रस अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए।
ये सब बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये नहीं आए तो आप मेरे चैनल पर अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। अगर ये आएंगे तो आप मेरे चैनल पर आपको इसकी परिभाषा भी मिलेगी। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जरूर से जरूर आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। आपको जितनी यहाँ पर दिख रहे हैं, हास्यरस, उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार के उदाहरण सहित परिभाषा, रोला चोठा, ये सब, और ये उपसर्ग प्रत्यय, ये सभी जरूर से जरूर आएंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग कीजिए, ये भी आएगा। अब चलते हैं हम अगले पृष्ठ की ओर। अगले पृष्ठ पर आप देख सकते हैं ये जो है समास विग्रह, ये भी आएगा। अगर ये नहीं आया तो आप बता देना, हमारा चैनल आप नहीं देखना, आप चले जाइए, लेकिन ये जरूर आएगा, आप माने या फिर ना माने। और निम्नलिखित दो तद्भुत सम आता है, और इसी के साथ दो शब्दों के किन्हीं पर्यायवाची भी लिखने के लिए आता है, और संधि विच्छेद भी आता है, और शब्दी विभक्त वचन भी आता है, आप देख सकते हैं। और धातु, लकार, पुरुष वचन, ये सभी आते हैं, और अनुवाद करने के लिए आता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एक निबंध हो गया। और कंठस्थ अपने यहाँ खंड काव्य, तुमुल खंड काव्य, यहाँ जो आपका हो इसमें से आप लिख सकते हैं। आप यहाँ से आपका पेपर ख़त्म हो जाता है। तो आपको मैं इसमें से बता देना चाहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ज़रूर से ज़रूर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्लास 10th के स्टूडेंट आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपका बोर्ड का जो पेपर है वो इसी पैटर्न के आधार पर आएगा। तो पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको हिंदी का पेपर अगर आपका है तो यहाँ पर आपको पहले नोट दिया जाएगा। पहले आप इस नोट को पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। समय जो है वो 3 घंटे का होता है, और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आप आंसर कीजिए। तो प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आधारित है। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि